केमिकल कॉम्बिनेशन। अब दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने ये क्या कहता है कि जो एलिमेंट होता है एक केमिकल रिएक्शन में एंड द मास, जो एक एलिमेंट का मास हो जैसे ऑक्सीजन है, तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता या फिर क्रिएट नहीं हो सकता। द मास ऑफ एन एलिमेंट केमिकल रिएक्शन। और एक और भी चीज स्टेट करता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स मास ऑफ रिएक्टेंट्स का एक और भी हम एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम इसका किसका एग्जांपल लेते हैं, H2O का। ठीक है, तो H2 प्लस O2 इक्वल्स H2O। अब हम अगर इसे होल ब्रैकेट करके और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक क्या नाम है, मतलब कांस्टेंट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे इसका मास हुआ 4u प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16u और 2 ऑक्सीजन तो इसका मास होगा 32u। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1 और अगर इसे 1 into 2 करेंगे तो 2 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे और 16 होता है। ठीक है, तो 16। अब 4u प्लस 32u ये बनेगा 36u और 2 प्लस 2 4 प्लस 32 ये बनेगा 36u। तो क्या वो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट। और अगर हम इस H2O को चाहे गैस के फॉर्म में अगर गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो भी ये सेम इसका मास रहेगा और अगर ये लिक्विड के फॉर्म में फिर सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा तो भी इसका मास सेम रहेगा। ठीक है, अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब ये लॉ क्या स्टेट करता है, पहले तो इस लॉ के दो नाम और है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और ये लॉ किसने स्टेट किया, प्रोस्ट। ये प्रोस्ट भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टेटेड बाय प्रोस्ट। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो सेम प्रोपोर्शंस ऑफ मास में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब
जैसे हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास H2O ही ले लेते हैं वापस से। हाइड्रोजन का मास होता है 1 into 2 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो प्लस में 16 32 सेम चीज कि अगर हम इसे किसी भी फॉर्म में ये कंबाइन करेगा ना, अगर ये किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो भी इसका मास सेम रहेगा, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, तो ये दोनों एक साथ मर्ज हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और हाइड्रोजन मेनली H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन मेनली O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम इसे किसी भी फॉर्म में कंबाइन करके या फिर किसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा ना, तो भी इसका मास रहेगा सेम। तो ये लो सिंपली क्या स्टेट करता है कि in a chemical reaction the elements are present in same proportions by मास। तो सिंपली ये जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस है ये चीज स्टेट करता है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और अगली वीडियो में हम और भी आगे जानेंगे। थैंक यू।